भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले अपराधों में से एक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलियां चलाने का आदेश अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दिया था, जिसका बचाव लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने किया था। लेकिन इस घटना का असर एक नौजवान पर ऐसा हुआ कि उसने गवर्नर माइकल ओ डायर को मारना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और उसे पूरा करने के लिए 21 साल तक इंतजार भी किया। जी हाँ, आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी और नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अमर शहीद उधम सिंह की। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक। वो उधम सिंह जिन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही इस बदले को पूरा करना बना लिया था। इस पूरी घटना की कहानी आपको बताएं उससे पहले उधम सिंह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। साल 1901 में उधम सिंह की माता और साल 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। उन्हें अनाथालय में उधम सिंह के नाम से जाना जाता था। उन्हें उधम सिंह नाम अनाथालय में ही मिला था। उनके भाई मुक्ता सिंह को साधु सिंह नाम मिला। साल 1917 में अपने भाई की मौत के बाद उधम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। अपने अफसरों से अनबन के चलते उन्होंने 6 महीने में ब्रिटिश सेना छोड़ दी, जिसके बाद साल 1918 में फिर से वो सेना में भर्ती हो गए और 1 साल बाद अपने अनाथ आश्रम लौटे। ये कहानी थी बेसिक कहानी की शुरुआत। कैसे उधम सिंह बने, चलिए अब आपको बता देते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था। 13 अप्रैल की तारीख थी, साल था 1919 का। बैसाखी के मौके पर जलियांवाला बाग में कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुए, लेकिन इस बाग को जनरल डायर की टुकड़ी ने घेर लिया और डायर ने लोगों पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और फिर इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह गोलीबारी के दौरान बाग में मौजूद थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वो घटना के बाद बाग में अनाथालय के कार्यकर्ता के तौर पर गए थे। लेकिन इस घटना का उधम सिंह के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ, जो उनकी जिंदगी में दिखाई भी दिया। इस घटना के बाद उधम सिंह ने क्रांतिकारी बनने की राह पकड़ ली और वो गदर पार्टी के सदस्य बन गए और अपनी ही पार्टी आजाद पार्टी के जरिए भारतीयों को आजादी की जंग में शामिल करने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हो गई। वो भगत सिंह की विचारधारा और राजनीतिक नजरिए से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और फिर आता है वो साल था 1927 का, जब उधम सिंह जलियांवाला हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को मारने का पूरा इरादा कर चुके थे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, जापान, बर्मा सहित कई देशों में मौजूद क्रांतिकारी भाइयों से संपर्क किया। लेकिन साल 1927 में उधम सिंह की कोशिशों से पहले ही जनरल डायर की बीमारी से मौत हो गई। इसी साल उन्हें क्रांतिकारियों को हथियार देने के आरोप में 5 साल की सजा भी हुई। जनरल डायर की मौत के बाद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को मारने का इरादा किया और साल 1931 को जेल से रिहा होने के बाद वो सीधा इंग्लैंड पहुंच गए। वहां दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें मौका मिला और 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के हॉल में एक बैठक में माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह उस बैठक में एक मोटी किताब में रिवॉल्वर छिपाकर पहुंचे और मौका मिलते ही डायर पर गोलियां दाग दी। डायर की मौके पर ही मौत हो गई और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 31 जुलाई को इस हत्या के आरोप में उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस तरह बिना मृत्यु की भय से ऊपर उठकर उधम सिंह ने देश के लिए बलिदान दे दिया। आज उधम सिंह का जन्मदिन था, तो हमें लगा क्यों ना आज भारत मां के उस वीर सपूत को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। ऐसे तमाम किस्से कहानी के लिए जुड़े रहे न्यूज़ बुक के साथ।